दोस्तों सभी घरों में गर्मी से बचने के लिए कूलर का यूज अवश्य किया जाता है, लेकिन आज तक यह नहीं जान पाए कि हमें वुडन पैड का यूज करना चाहिए या हनीकॉम्ब पैड का यूज करना चाहिए। इस पैड के क्या एडवांटेजेज हैं और क्या डिसएडवांटेजेज हैं, और क्या वुडन पैड और हनीकॉम्ब पैड के अलावा भी कोई तीसरा वाटर पैड आता है जिसको हम अपने कूलर में यूज कर सकते हैं। बहुत ही यूनिक सी जानकारी आपको देने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल माइक्रोवेव नागल। हमसे जुड़े रहने के लिए और इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव जानकारी लेने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों पहले जान लेते हैं कि वुडन पैड और हनीकॉम्ब पैड क्या है। वुडन पैड जैसा कि लकड़ी की छीलन हो सकती है या बांस की छीलन हो सकती है, और इनसे बनाई गई पैड को वुडन पैड कह देते हैं, जो कि एक नेचुरल है जिसको कूलर में यूज करने से हमारे स्वास्थ्य पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। इसके अलावा हनीकॉम्ब पैड, जिसका इस समय बहुत प्रचलन है, जो पिछले 5 से 6 सालों से काफी प्रचलित है और अधिकतर कूलर में यूज भी किया जाता है, जो कि नेचुरल नहीं है, कृत्रिम पैड है। गत्ता या कागज से इसको मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, और आप समझ सकते हैं कि हनीकॉम्ब पैड को तैयार करने में, फैक्ट्री में तैयार करने में बहुत से केमिकल का यूज किया जाता है, और जो कूलर में यूज करने पर हमारे स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है। यानी जिन केमिकल का हनीकॉम्ब पैड में यूज किया जाता है वह केमिकल धीरे धीरे पानी के साथ घुलते हैं और हवा के साथ घुलकर हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं, जबकि वुडन पैड में इस प्रकार का कोई केमिकल यूज नहीं किया जाता है। प्राकृतिक नेचुरल लकड़ी की छीलन से इसको तैयार किया जाता है। इन दोनों का कंपैरिजन करने के लिए आपको 6 पॉइंट बताने वाला हूं। पॉइंट नंबर 1, पैड की लाइफ। वुडन पैड की लाइफ 2 से 3 साल हो सकती है और हनीकॉम्ब पैड की लाइफ 4 से 5 साल हो सकती है। पॉइंट नंबर 2, हेल्थ, यानी इनमें से कौन से पैड को यूज करने से हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि वुडन पैड एक नेचुरल आइटम है, प्राकृतिक लकड़ियों की छीलन से या बांस की छीलन से इसको बनाया जाता है। किसी प्रकार का कोई केमिकल यूज नहीं किया जाता है, इसका हमारे स्वास्थ्य पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। जबकि हनीकॉम्ब पैड फैक्ट्री में तैयार किया जाता है, कागज और गत्ते वाले मटेरियल से इसको तैयार किया जाता है, जिसको तैयार करने में काफी सारे केमिकल का यूज किया जाता है, और कुछ केमिकल ऐसे भी हो सकते हैं जिनका हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। पॉइंट नंबर 3, क्लीनिंग। आप अपने कूलर में चाहे वुडन पैड यूज कर रहे हैं या हनीकॉम्ब पैड यूज कर रहे हैं, दोनों को ही क्लीन करना संभव नहीं होता है, क्योंकि यदि हनीकॉम्ब पैड को आप किसी तरीके से क्लीन करना चाहते हैं तो वह कागज की तरह, गत्ते की तरह टूटकर बिखर जाएगा। हाँ, वुडन पैड को आप पानी से, सर्फ से, वाटर के प्रेशर से या टंकी के प्रेशर से कुछ क्लीन कर सकते हैं, लेकिन पूरा क्लीन वुडन पैड भी नहीं होता है। पॉइंट नंबर 4, अवेलेबिलिटी। मार्केट में जब भी आप अपने कूलर के लिए कोई पैड लेने जाते हैं तो आपको वुडन पैड बहुत ही इजीली मिल जाता है, जबकि हनीकॉम्ब पैड की अवेलेबिलिटी अभी संभव नहीं है, क्योंकि अलग अलग साइज के कूलर में अलग अलग साइज का हनीकॉम्ब पैड लगता है, जिसको हम बड़ा या छोटा नहीं कर सकते हैं, जबकि वुडन पैड को आप फैलाकर बड़ा भी कर सकते हैं, और यदि आपका कूलर छोटा है तो उसको शॉर्ट करके भी एडजस्ट किया जा सकता है। हनीकॉम्ब पैड के साथ इस प्रकार की सुविधा नहीं है, उसको बड़ा छोटा नहीं किया जा सकता है। जिस साइज का आपका कूलर है उसी साइज का आपको कटिंग करके मार्केट से लाना होता है। पहले तो आपको मार्केट से इजीली हनीकॉम्ब पैड नहीं मिलेगा, और यदि मिलेगा तो जरूरी नहीं है कि आपके कूलर के साइज का हनीकॉम्ब पैड आपको मिल जाएगा। तो वुडन पैड की अवेलेबिलिटी इजी है, हनीकॉम्ब पैड की अवेलेबिलिटी इजी नहीं है। पॉइंट नंबर 5 आता है कूलिंग। इस पर बहुत भ्रम रहता है कि हनीकॉम्ब पैड का कूलर अधिक कूलिंग करेगा या वुडन पैड का कूलर अधिक कूलिंग करेगा। इसका कूलिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो वुडन पैड यूज करें या हनीकॉम्ब पैड यूज करें, कूलिंग पर कोई प्रभाव नहीं होता है। पॉइंट नंबर 6, प्राइस। हनीकॉम्ब पैड आपको कॉस्टली पड़ता है, जबकि वुडन पैड आपको बहुत सस्ता मिल जाता है। एक कूलर के लिए आपको
3 पैड लेने पड़ते हैं, 2 साइड में, एक बैक साइड में। किसी भी कूलर में 3 पैड लगते हैं। तीनों पैड आपको 50 रुपए से लेकर 100 रुपए तक वुडन पैड मिल जाते हैं, जबकि हनीकॉम्ब पैड की अवेलेबिलिटी तो मुश्किल है ही, और यदि आपको मिलता है तो आपको कॉस्टली मिलेगा। 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक का चार्ज आप पर किया जा सकता है। तो दोस्तों, इन बिंदुओं के बाद मेरा सजेशन आपको यही रहता है कि आप अधिक पैसे खर्च करके हनीकॉम्ब पैड की तरफ न जाएं, आप वुडन पैड का यूज करें और हर वर्ष गर्मी आने से पहले अपने कूलर में वुडन पैड को चेंज करें। यही सही तरीका होता है। ऐसा नहीं कि आपने हनीकॉम्ब पैड लगा लिया लेकिन 7-8 साल तक उसी हनीकॉम्ब पैड को आप यूज कर रहे हैं। 2-3 साल के बाद हनीकॉम्ब पैड में भी डस्ट जमा हो जाने के कारण पैड चोक हो जाता है और उसको भी रिप्लेस करना पड़ता है। इसके अलावा भी आप अपने कूलर के लिए एक तीसरे टाइप का वाटर पैड स्वयं तैयार कर सकते हैं। मार्केट से आपको नहीं मिलेगा, न ही उसको कोई कंपनी लगाती है, जिसके लिए आपको सरकंडे की सींक या बांस की तिल्लियों की आवश्यकता पड़ेगी और कुछ कॉपर वायर की आवश्यकता पड़ेगी। और अगली वीडियो में आपको दिखाएंगे कि कैसे आप अपने कूलर के लिए एक बहुत अच्छा यूनिक सा पैड तैयार कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और कोई शंका या सुझाव है तो कमेंट में जरूर लिख देना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।